डर के आगे जीत है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अर्ब्स पाल्सी के कंडीशन में यही डर पेरेंट्स पर हावी क्यों हो जाता है और ये डर सवाल बन के सामने आता है कि अर्ब्स पाल्सी की कंडीशन कब ठीक होगी और कितना टाइम ठीक होने में लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भांडके और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीड फिजियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, पेरेंट्स पर डर हावी क्यों हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ अर्ब्स पाल्सी कंडीशन को समझना बेहद ज़रूरी क्यों है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को फिजिकल डेवलपमेंट के साथ समझकर करना बेहद ज़रूरी क्यों है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल लीड फिजियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, पेरेंट्स पर डर हावी क्यों हो जाता है। अर्ब्स पाल्सी के सैकड़ों केसेस की स्टोरी अलग अलग है। कुछ पेरेंट्स को अर्ब्स पाल्सी कंडीशन बच्चा डिलीवरी के बाद जब घर पे लेके आते हैं 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि बच्चा हाथ की मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। कुछ पेरेंट्स को तुरंत डिलीवरी के बाद बताया जाता है कि बच्चे का मूवमेंट हाथ का नहीं है, हम बच्चे को NICU में रखेंगे, 2-4 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन कांच के पेटी में रख के देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई है। कुछ पेरेंट्स को बताया जाता है कि ये अर्ब्स पाल्सी कंडीशन है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ पेरेंट्स को बताया जाता है कि अर्ब्स पाल्सी का ट्रीटमेंट और इसका सॉल्यूशन सिर्फ सर्जरी है। कुछ पेरेंट्स को बताया जाता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। कुछ पेरेंट्स को बताया जाता है कि इसको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है और वही डॉक्टर खुद 2-3 एक्सरसाइज भी बता देते हैं और साथ में बताते हैं कि ज़्यादा बच्चे को मूवमेंट मत कीजिए, बच्चा बहुत छोटा है और 2-3 महीने के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ पेरेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट के पास अप्रोच भी करना पॉसिबल होता है, करते भी है, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, इतने छोटे बच्चे को स्टिमुलेशन कैसे दिया जाएगा, एक्सरसाइज करना अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं होगा, 2-3 महीने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और ना जाने क्या क्या पेरेंट्स को अलग अलग जो है गलत या अधूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डर जाते हैं। इस डर की वजह है सही जानकारी का ना होना और जब जानकारी सही नहीं होगी, कंफ्यूजन में या डर के वजह से आप अगर एक्शन भी लेते हो तो वो एक्शन सही ना होने के वजह से रिजल्ट भी क्या ही फिर सही मिलेगा। और इसीलिए सही जानकारी जब आपके पास होगी तभी जाके सही एक्शन आप ले पाएंगे और सही एक्शन का नतीजा होता है सही रिजल्ट के तरफ बढ़ना। और इसीलिए पेरेंट्स का डर जो है वो कम होना पहले तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में प्रॉब्लम बच्चे को हुई है, सफ़र माँ बाप होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल डेवलपमेंट को अर्ब्स पाल्सी कंडीशन में हर एक पेरेंट्स को समझना बेहद ज़रूरी क्यों है। जब से YouTube पे मेरा अर्ब्स पाल्सी का वीडियो वायरल हुआ है तब से सैकड़ों पेरेंट्स YouTube वीडियो के मैसेज के ज़रिए या पर्सनल कॉल या मैसेज के थ्रू फिज़िकल क्लिनिक में आके पुणे में या ऑनलाइन कंसल्टेशन ट्रीटमेंट के साथ हर एक एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई है। 2 वीक से लेके 2 महीने से 2 साल का बच्चा है या 20 साल तक के बच्चे हैं, इनके सभी पेरेंट्स के साथ मैंने बात की है, उनको गाइड किया है और हमारी टीम ने ट्रीटमेंट भी दी है। और इन सब में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है,
बच्चा छोटा है या बड़ा है, बट सभी बच्चों के साथ जिन्होंने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ली है पहले या नहीं ली है, या कुछ बच्चों की तो 2 या 3 सर्जरी तक हुई है, फिर भी काफ़ी बच्चों में एक जो कॉमन पैटर्न मैंने देखा है कि उनके एज पर देयर पर्टिकुलर एज अभी भी कुछ मूवमेंट्स कंप्लीटली गेन वो नहीं कर पाए हैं। कुछ ना कुछ मूवमेंट्स या उनके एक्टिविटी में प्रॉब्लम आज भी है, और इसीलिए हर एक पेरेंट्स को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ अर्ब्स पाल्सी का क्या रिलेशन है। और इतने सारे बच्चों की केस स्टडी के बाद मुझे एक बात पता चली है कि जब तक पेरेंट्स को फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में गाइड, एजुकेट और अवेयर नहीं किया जाएगा, तब तक पेरेंट्स को ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे का हाथ कब तक किस तरह से ठीक हो सकता है। और उस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट पे सिर्फ ध्यान ही नहीं देना, तो कौन कौन से डिफरेंट एक्सरसाइज एज पर देयर फिजिकल एज डेवलपमेंट वाइज करना ज़रूरी है, जिससे कि हमें मैक्सिमम रिकवरी और मैक्सिमम रिजल्ट आउटपुट फॉर्म में मिल सकता है। थोड़ी देर हम अर्ब्स पाल्सी कंडीशन को बाजू में रखते हैं और कोई भी नॉर्मल बच्चा पैदा होने से लेके उसकी फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होती है वो हम पहले समझते हैं। 0 to 2 months का जो छोटा बच्चा होता है उसमें सकिंग, swallowing एंड ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो डेवलप होना शुरू होता है। 1 से 3 महीने का जो बच्चा होता है, जो धीरे धीरे हेड कंट्रोल डेवलप करना उसमें शुरू हो जाता है, नज़र मिलाना शुरू हो जाता है, विजुअल ट्रैकिंग जिसको कहते हैं। और 3 महीना जैसे ही ख़त्म होने पे आता है, धीरे धीरे बच्चा हेड लिफ्ट करना शुरू करता है। 2 से 3 मंथ का जो बच्चा होता है, हाथ पैर की मूवमेंट भी वो ज़्यादा करते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट आ जाती है। जैसे कि पैर से वो बच्चे, आपने देखा होगा कि बहुत ज़ोर से किक मारते हैं, ज़ोरों से हाथों को घुमाते हैं। कुछ बच्चे जो है पालने में खिलौने होते हैं, वो हाथ पैर से बैट की तरह मारना शुरू करते हैं। 3-4 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनका हेड कंट्रोल इम्प्रूव होता है, आर्म एंड हैंड का कंट्रोल भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। चीज़ों को लेने के लिए रीचिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर आप सामने कुछ पकड़ते हैं तो बच्चा हाथ में लेने की कोशिश करता है। 4 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे उनकी सिग्निफिकेंट मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स जो हम कहते हैं बच्चा अचीव करता है। हेड कंट्रोल पूरी तरह से डेवलप होता है। सीटिंग विद सपोर्ट बच्चे इस एज में शुरू कर देते हैं। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होने के वजह से खिलौने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ देते हैं तो वह हाथ में पकड़ते भी है। एक हाथ से दूसरे हाथ में खिलौने जो खेलते हैं वो ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। सपोर्ट्स के साथ जो है यहाँ पे स्टैंडिंग बच्चों का थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। 6 to 8 मंथ में बच्चा काफ़ी जो है यहाँ पे विदाउट सपोर्ट अच्छे से बैठना शुरू कर देता है। गोइंग फॉरवर्ड 7 to 9 मंथ्स में बच्चा जो है टेबल या बेड का सपोर्ट लेके खुद को उठाने की कोशिश करता है, या किस चीज़ को पकड़ के उठने की कोशिश करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिंसर ग्रिप होती है, मतलब बच्चा जो है अपना पहला जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और थंब को, इन दोनों को पकड़ के इनके साथ चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। और इस एज में टच के थ्रू छोटी छोटी डिफरेंट टेक्सचर्स को भी जो है डिफरेंट टेक्सचर्स को बच्चा समझना शुरू करता है। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा डेवलप होने के वजह से बच्चा हाथ से जो है वेइंग करता है, क्लैप करता है, बाय करता है अगर आप उससे बात करते हैं तो। 7 से 10 मंथ में कुछ बच्चे क्रॉलिंग शुरू करते हैं, कुछ बच्चे पहले पेट के बल कमांडो की तरह क्रॉल करते हैं, तो कुछ बच्चे बाद में
या स्टार्टिंग में ही हैंड और नी के बल पे क्रॉलिंग शुरू करते हैं। 10 से 12 मंथ के जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनमें से कुछ बच्चे जो है सपोर्ट के साथ चलना शुरू करते हैं, तो कुछ इंडिपेंडेंटली अपना जो वॉकिंग है, स्टैंडिंग, वो शुरू कर देते हैं। काफ़ी बच्चे अपने पहले बर्थडे पे चलना शुरू करते हैं और उनकी यहाँ पे ग्रिप, जो मेनली पिंसर ग्रिप है, पूरी तरह से डेवलप भी हो जाती है। इस एज में बच्चों की क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन जो एक्टिविटी है बढ़ने के कारण छोटी छोटी चीज़ों को, खिलौनों को पकड़ना, देखना, समझना उनका बढ़ जाता है। खुद के हाथ से खाने की कोशिश भी यहाँ पे बच्चे शुरू करते हैं। स्पून में खाना डाल के या फिंगर से उसमें हाथ डाल के बच्चा खाना शुरू करने की कोशिश करता है, खुद से खाने की मेनली कोशिश करता है। 12 से 15 महीने के जो बच्चे होते हैं वो अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चलना शुरू करते हैं। उनकी फाइन मोटर स्किल काफ़ी डेवलप हो जाती है, जैसे कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उनके साथ खेलना, या कुछ जो पर्टिकुलर खिलौने होते हैं, बुक्स है, उनके पेजेस टर्न करना, पर्टिकुलर खिलौनों के साथ खेलना, उनको मैच करना बच्चे यहाँ पे शुरू करते हैं। और काफ़ी बच्चे जो है जैसे स्क्रिबलिंग करना, पेंटिंग, क्रेयॉन्स के कलर्स है, या ड्राइंग, या कुछ तो बुक और पेपर पे लिखना या स्क्रिबल करना बच्चे शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ फीडिंग भी इस एज में काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है बच्चों का। हैंड टू माउथ कंट्रोल भी इम्प्रूव हो जाता है, खुद से वो खाना खाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से सपोर्ट के साथ कुछ बच्चे जो है स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, स्टेयर्स से उतरते भी है। 15 से 20 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स काफ़ी हद तक रिफाइंड हो जाती है, काफ़ी हद तक उनकी मोटर स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो जाती है पूरी तरह से। रनिंग, क्लाइंबिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। घर में फर्नीचर पे चढ़ना, या खुद से खाना खाते हैं, या कप से दूध भी पीते हैं, पानी पीते हैं। 2-2.5 साल के जब इस एज में बच्चा आ जाता है, तब वो खुद से कपड़े पहनना भी मतलब कोशिश करता है, शूज़ डालने की कोशिश करता है, लेस बांधने की कोशिश करता है, यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस एज में जो मेनली सॉर्टिंग, कैटेगराइजेशन जो स्किल है बच्चों की बढ़ जाती है, जैसे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, कलर्स है, शेप, साइज, उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं और वो फिर यहाँ पे एक एक्ट की तरह वहाँ पे वो खेलना भी शुरू करते हैं। 2.5 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी फाइन मोटर स्किल और प्रिसीजन बढ़ने से उनका ड्राइंग बनाना, फिर ब्लॉक्स बनाना, या थोड़े डिफ़िकल्ट गेम उनके एज के अकॉर्डिंगली वो खेलना शुरू करते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स भी जैसे कि जंपिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग और ज़्यादा बढ़ भी जाती है और वो बहुत प्रिसाइज वे में यहाँ पे करना शुरू करते हैं। 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी फाइन मोटर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि हम प्रिसीजन एक्टिविटी कहते हैं, सीजर्स का यूज़ करना, कटिंग करना, चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से अरेंज करना, मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है या कुछ बनाना है, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ हाइजीन, ये कंसेप्ट बच्चा समझना शुरू करता है और वो सीखना और अप्लाई करना भी उनका इस एज में शुरू भी हो जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को फिजिकल डेवलपमेंट के साथ समझकर करना बेहद ज़रूरी क्यों है। काफ़ी सारे पेरेंट्स इनिशियली बच्चा जब 2 या 3 महीने का हो जाता है तब जाके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो कुछ पेरेंट्स सिर्फ 2 या 3 महीने तक ही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं। थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, दोनों सिचुएशंस में जो है पेरेंट्स फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, और कुछ पेरेंट्स इस जर्नी में सर्जरी के लिए भी इन बिटवीन चले जाते हैं। लेकिन जब यही बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है तब
एज पर एज जो फिजिकल मूवमेंट हाथ की होनी चाहिए बच्चे की, जब वो नहीं होती है तब जाके यही जो डर पेरेंट्स को था उनका वो डर सच हो जाता है कि हमने तो फिजियोथेरेपी की फ़ायदा नहीं हुआ, शायद हमने क्या सर्जरी कर लेनी चाहिए थी। या जो पेरेंट्स ने ऑलरेडी सर्जरी की होती है उनको लगता है एक सर्जरी से तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो शायद नेक्स्ट सर्जरी जो बोली है या जो एडवाइस की गई है क्या हमने कर लेनी चाहिए या कुछ अलग ट्रीटमेंट हमें करना ज़रूरी है। क्योंकि इस एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी सारे बच्चों का जो हाथ का एटीट्यूड होता है, जैसे कि कोहनी में से हाथ मुड़ जाता है या वो स्ट्रेट नहीं होता है, मसल्स या जॉइंट तक स्टिफ हो जाते हैं, कुछ बच्चों में हाथ छोटा दिखता है या पूरी तरह से हाथ ऊपर नहीं उठता है। इस तरह से कुछ ना कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट लैग जो है बच्चों में दिख के आता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये समझना बेहद ज़रूरी है कि फिजिकल डेवलपमेंट तो होनी है, वो तो रुकेगी नहीं, लेकिन अगर बच्चे को अफेक्टेड हैंड को सही मूवमेंट पैटर्न नहीं सिखाया थ्रू एक्सरसाइज तो बच्चे का ब्रेन अफेक्टेड हैंड को यूज नहीं करेगा और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ बच्चा जो है रॉन्ग मूवमेंट पैटर्न अडैप्ट करेगा पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए। और इसीलिए आपने शायद काफ़ी सारे अप्स पाल्सी के बच्चे में ये देखा होगा कि उनकी बहुत सारी मूवमेंट्स वो खुद से एक तो नहीं कर पाते हैं या काफ़ी हद तक अगर बच्चा मूवमेंट कर भी रहा है सेल्फ एक्टिविटी या सेल्फ केयर पॉइंट ऑफ व्यू तो वो मूवमेंट जो है नॉर्मल लेवल में नहीं दिखती है, वो एबनॉर्मल पैटर्न में दिख के आती है। और इसका रीज़न ही वही होता है कि बच्चे की ब्रेन एक्टिविटी थ्रू न्यूरल पाथवे थ्रू न्यू मूवमेंट बच्चा लर्न नहीं करता है, बच्चा वो मूवमेंट मैनिपुलेट करके सीख लेता है। और इसीलिए इनिशियली कम से कम 1 से 2 साल तक फिजिकल डेवलपमेंट के साथ एज पर डिफरेंट एज वाइज जो है डिफरेंट पैटर्न के एक्सरसाइजेस करना बेहद ज़रूरी है, तभी जाके जो रिकवरी है वो कंटिन्यू वे में प्रोग्रेस कर सकेगी और आगे चल के जो है फॉलोअप पैटर्न में मेंटेन भी कर सकते हैं। और इसीलिए जैसे बच्चा बहुत छोटा है तब उसको आवाज़ करने वाले छोटे खिलौने जो है पेरेंट्स देते हैं, जो बच्चा 2-1 महीने का होता है, वही बच्चा जब 5 या 6 महीने का होता है तो उसके खिलौने बदल जाते हैं, तब में भी वो थोड़ा ब्लॉक्स या डिफरेंट छोटे टॉयज़ खेलना शुरू करता है। वही बच्चा जब एक मतलब 8 महीना 1 साल तक होने आता है तब उसके लिए शायद ट्राइपॉड या अलग अलग छोटे सपोर्टेड स्कूटर्स इस तरह से खिलौने आ जाते हैं। लेकिन यही जब बच्चा 1.5-2 साल का होता है तब उसके लिए साइकिल आती है या 2 साल के आगे फुटबॉल या क्रिकेट या बैट, इस तरह से खिलौने बदल जाते हैं। तो फिर अगर वही बच्चा जब छोटा था वही एक्सरसाइज हम करेंगे, 6 महीने में भी वही एक्सरसाइज रहेगा, 2 साल के बाद भी वही एक्सरसाइज रहेगी, तो क्या हमें सही इम्प्रूवमेंट जो हम देख रहे हैं एज अ पेरेंट क्या वो मिल सकेगा? और वो पॉसिबल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप कंडीशन वाइज एज वाइज एक्सरसाइज वहाँ पे नहीं होती है और ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमें मैक्सिमम रिजल्ट और मैक्सिमम रिकवरी हम अचीव कर सकते हैं या हमें मिल सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो ये वीडियो है हर एक पेरेंट्स के लिए ऑब्स पाल्सी के बच्चे के लिए टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हर एक ऑब्स पाल्सी के बच्चे के लिए ये वीडियो टर्निंग पॉइंट का काम करेगी और पेरेंट्स के लिए तभी जाके जो डर है वो जीत में हम बदल सकते हैं थ्रू राइट एजुकेशन एंड थ्रू राइट अवेयरनेस and by doing the right exercise at right time. So इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को तो आप ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल लीड फिजियो को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।